शैव दर्शन की हमारी चर्चा चल रही है। पाशुपात जो शैव हैं, पाशुपात दर्शन है, उसके 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से हम 2 अंगों पर बात कर चुके हैं। पाशुपात शैव के 2 अंगों पर हम अब तक बात कर चुके हैं। आज हम तीसरे अंग पे बात करने जा रहे हैं, वो है कापालिक। कापालिक का शाब्दिक अर्थ होता है कपाल धारण करने वाला, खोपड़ी धारण करने वाला। ये कापालिक शैव जो हैं सारे के सारे, ये खोपड़ी धारण करते हैं, खोपड़ी हाथ में रखते हैं। अब खोपड़ी जो है ये मृत्यु का संकेत है, सिंबल है मृत्यु का खोपड़ी, इसलिए बड़ा रुद्र रूप है इसका खोपड़ी का। और ये शिव के रौद्र रूप में ही धारण की जाती है, जो खोपड़ी धारण की जाती है। इसके लिए 2 कथाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं। एक कथा तो ये है कि जब आदि लिंग इस पृथ्वी पर पैदा हुआ तो ये क्या है, इस जिज्ञासा के कारण से देवताओं में चिंता हुई कि ये है क्या। और जब देवताओं में चिंता हुई तो एक तरफ विष्णु और एक तरफ ब्रह्मा खोजने के लिए निकले कि ये क्या चीज़ है जो लिंग रूप एकदम प्रकट हुई है पृथ्वी फाड़ के। स्वयंभू लिंग वो हैं जो पृथ्वी फाड़ के पैदा होते हैं अपने आप, कोई उनकी स्थापना नहीं करता। तो उन्होंने तय किया, विष्णु ने कहा कि मैं तो ऊपर की तरफ जाता हूँ, इस लिंग का ऊपर का हिस्सा कहाँ तक है, और तुम नीचे की तरफ जाओ, इसकी जड़ कहाँ तक है, और फिर हम खोज करके लाएंगे, फिर देखेंगे। तो विष्णु भगवान जब ऊपर की तरफ चलने लगे तो जितना वो ऊपर चढ़ते जाते थे उतना ही लिंग और ऊपर हो चला। तो थोड़ी देर बाद विष्णु भगवान जो थे उन्होंने थक करके कह दिया, त्राहिमाम, मुझे पता नहीं लगा कि ये लिंग कहाँ तक है, अनादि अनंत पता नहीं कितना है। मैं थक गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक जाते हैं भगवान शंकर की महिमा गाते हुए, गा नहीं सकते पूरी तरह से। ये विष्णु भगवान का रूप है। विष्णु भगवान ने कह दिया, लेकिन ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया इसका कहाँ है, इसकी जड़, और मैं नीचे देख आया हूँ इसको। तो विष्णु भगवान कहने लगे, क्या आप सही कह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने केतकी का जो फूल होता है उसकी गवाही, कीचड़ में पैदा होता है केतकी का फूल, उसकी गवाही दिलवा दी कि ब्रह्मा जी नीचे तक जाके देख करके आए हैं। अब वो लिंग के सामने जाके खड़े हुए तो उसमें से लिंग में से आवाज़ आई कि तूने ब्राह्मण होते हुए भी, ब्रह्मा ने, तूने झूठ बोला, तू उस नीचे तक गया ही नहीं वहाँ तक, और तूने कह दिया मैं पता लगा ही आया। इससे तेरी संसार में कहीं पूजा नहीं होगी। जहाँ तेरा जन्म स्थान है वहीं तक तेरी पूजा होगी। पुष्कर के अलावा संसार में कहीं पूजा ब्रह्मा की नहीं होती। तो शिव जी ने क्या किया कि जिस मुंह से झूठ बोला था उन्होंने त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। दूसरी कथा आती है, ब्रह्मा मैरिंग हिज ओन डॉटर। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को जन्म दिया, लेकिन सरस्वती इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए उन पर, और मोहित होकर सरस्वती के पीछे भागने लगे। तो भगवान शंकर जो थे, दूसरी कथा अलग पुराणों में, कि ब्रह्मा भगवान शंकर ने ये होकर के कि ये अपनी लड़की पर ही मोहित हो रहा है, उनका सिर काट दिया ब्रह्मा जी का। तीसरी जगह ये कथा आती है पुराण में कि भगवान शंकर ने जब तांडव नृत्य करना शुरू किया, वो क्रुद्ध हो गए थे, रुद्र रूप में आ गए थे। उनकी पत्नी का जो दाह हुआ था उस कारण। तो उन्होंने जब रुद्र रूप धारण किया तो खोपड़ियों की बौछार काट काट के लोगों को मारना शुरू कर दिया।
और उन खोपड़ियों की माला पहन करके वो नाचने लगे, और हाथ में भी खोपड़ी लेके, कपाल लेके सारा, बड़ी शांति, मुश्किल से शांत किया उनको। तो ये कथाएं हैं। अब भगवान शंकर ने क्या काम किया कि ब्रह्म हत्या का जो उनको पाप लग गया था कि ब्रह्मा का सिर काट रहा है तुमने, ब्रह्मा का सिर काट दिया, ब्रह्म हत्या का महापाप लग गया। क्योंकि 4 जो पातक लिखे हैं हमारे यहाँ महापातक, उसमें ब्रह्म हत्या को चौथा पातक लिखा है, लेकिन महापातक हैं 4 जो हैं महापाप हैं, बहुत बड़े पाप। पहला मातृगमन, अपनी माता के साथ संभोग करना। दूसरा गुरु पत्नी गमन, गुरु पत्नी के साथ समागम करना। तीसरा गौवध करना, और चौथा ब्राह्मण हत्या। ये 4 महापाप हैं। तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना था भगवान शंकर को। काला पड़ गया उनका शरीर ब्रह्म हत्या के कारण से। तो कपाल मोचन में जा कर के ब्रह्मा जी जो थे, वो शिव जी जो थे, वो प्रायश्चित करने लगे। और ब्रह्मा का जो सिर काट रहा था वो हाथ में लेकर के वहाँ प्रायश्चित के बैठ के, जब प्रायश्चित से गौर वर्ण मिल गया, दोबारा वो गोरे हो गए और पाप नाश हो गया और वो सारा ब्रह्म हत्या दूर हो गई उनसे, तब भगवान शंकर आकर शांत होकर बैठ गए। लेकिन वो कपाल हाथ में ही रह गया ब्रह्मा का। तो शिव जी कपाली कहने लगे उसके बाद ही शिव जी का नाम कपाली हो गया। और जो शिव जी के भक्त थे उन्होंने कहा कपाल, इसी रूप में शिव जी को ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिला है, महापाप की जो ये तपस्वी रूप है शिव का। तो उन्होंने कहा कि यही रूप हम धारण करेंगे। तो उन्होंने कपाल धारण करना शुरू कर दिया शिव जी की, इस कारण से कि हम भी शिव के रूप में, इसी रूप में पूजा करेंगे। तो ये कपाली लोग जो हैं वो हैं जो विभस्त रूप में, रुद्र रूप में शिव की पूजा करते हैं। और चूँकि इन्होंने बड़ा विभस्त रूप धारण किया था, इसलिए इनके ऊपर वाम मार्गियों का बहुत प्रभाव पड़ गया। वाम मार्गियों की बहुत सी क्रियाएं इनके अंदर आ गईं, जैसे मदरा पान करना। और मदरा पान जब करते थे तो कपाल के अंदर वो खोपड़ी धारण करते हैं और उस खोपड़ी के अंदर ही मदरा लेकर के उसको पीते हैं। जब किसी से भिक्षा लेते हैं तब भी उस खोपड़ी के अंदर भिक्षा डलवाते हैं, वही खाते हैं। तो ये कपाली लोग जो हैं इनके अंदर सारी ये चीज़ें आ गई, मदरा का सेवन, मदरा का और भी सारा मदरा के उसमें काम करना। तो ये लोग जो थे इन्होंने वाम मार्गियों का बहुत सा प्रभाव इनके ऊपर आ गया। इनकी क्रियाएं भी ऐसी हो गई जो वाम मार्ग से बहुत मिलती जुलती थी कपालियों की। तो ये कपालिकों का वर्णन बहुत आता है। एक कपालिक क्या था, उसने भगवान शंकर वो रूप बना करके और उसी तरह से नाचना चाहता था जैसे भगवान शंकर ने नृत्य किया था। तो जब उसे खोपड़ी नहीं मिली तो उसने त्रिशूल उठाया और एक आदमी का सिर काट दिया। तो कपालिक लोग ये भी करने लगे। जिस दिन शिव की आराधना करने के लिए पूजा करनी होती थी तो कहीं खोपड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आदमी को मार देते थे। नर हत्या इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। शंकराचार्य ने, शंकर दिग्विजय जो है, शंकराचार्य ने संसार के अंदर कैसे अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त की, उस दिग्विजय में वर्णन किया है इस बात का कि मेरे सामने ये हुआ कि शिव रूप में वो नाचना चाहता है और खोपड़ी नहीं मिल रही उसको। तो उसने एक आदमी का सिर काटा और उसकी खोपड़ी हाथ में लेकर नाचने लगा। तो कहते ये भी इनके अंदर दुष्कर्म आ गए थे। इस तरह से इन्होंने दुष्कर्म करने शुरू कर दिए थे कपालियों ने। फिर ये चिताओं में भस्म धारण करते थे, चिताओं में पहुंच जाते थे, नग्न रूप धारण कर लेते थे, नंगे हो जाते थे। तो इनके अंदर बड़ा दुराचार फैल गया। और भी महाभारत में भी कई जगह वर्णन आया इनका। महाभारत में बड़ी निंदा की गई है इनकी, और निंदा करके कहा गया है कि इनके अंदर सारा वाम मार्ग प्रवेश कर गया। कपाली लोग जो हैं ये शैव दर्शन की बजाय वाम मार्ग की तरफ ज़्यादा चले गए। तो इसलिए कपालियों का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया, निकालना शुरू किया। और अंत में ये हुआ कि आज जो है कपाली बहुत रेयर मिलते हैं कहीं कहीं। ये संप्रदाय अब नष्ट होने वाला है। अब नई सरकार ने नीति बना दी कि शमशानों में जा कर के जो आदमी चिताओं को छेड़ेगा उसको सज़ा हो जाएगी। तो वो खोपड़ियाँ मिलनी मुश्किल हो गई। मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाते हैं खोपड़ी ढूंढने के लिए
तो भी कब्र खोदनी पड़ती है, वो भी सरकार ने नियम बना दिया है। तो कपाली संप्रदाय जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बहुत कम लोग रह गए हैं जो कपाली को मानने वाले हैं, कपाल दर्शन को। लेकिन ये और चीज़ें शैव दर्शन की वैसी मानते हैं। इनके पास केवल ये व्यवहार में कपाली हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से वो उन्हीं को मानते हैं जो इनका पाशुपत मात्र है। यानी ये 28 के 28 आगमों को मानते हैं, शिव को जगत का पति मानते हैं, जगत का कर्ता मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं, सारा जगत जो है शिव में है ये मानते हैं। तो सिद्धांत की दृष्टि से ये इनके पास कुछ नहीं है। ये पाशुपात जो पाशुपात शिव हैं उन्हीं के सिद्धांत को मान लेकर और उन्हीं के सिद्धांत को लेकर के चलते हैं। व्यवहार में इन्होंने चूँकि व्यवहार बदल दिया सारा का सारा, इसलिए सिद्धांत भी इनके सिद्धांत ही बन करके रह गए। वो पाशुपात धर्म वालों के पास रह गए, ये कपालियों के पास उसका कुछ नहीं हुआ। तो कपाली जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। आज कपालियों को ढूंढने पर भी रेयरली कहीं जंगल में या वन में या कहीं बीहड़ स्थान में कोई कपाली मिल जाए तो मिल जाता है। उनको आजकल कानून का भी डर है कि अगर खोपड़ी मिल जाती है तो कानून पूछता है कि तो खोपड़ी कहाँ से लाया, तूने किसी का कत्ल तो नहीं किया, किसी का मारा तो नहीं। तो इसलिए कपाल संप्रदाय समाप्त होता चला जा रहा है, कपाली संप्रदाय नहीं रहा।